तो ये है टिपिकल एनालिसिस का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने मतलब इसके बेसिक्स देखे थे, और आज हम देखेंगे रैंडम वॉक थ्योरी और कुछ मतलब चार्ट पैटर्न्स वगैरह वो सब। ठीक है। तो रैंडम वॉक थ्योरी क्या बोलती है कि ये जो प्राइजेस है जो मतलब मूव करते हैं, ये ऐसे ही मूव करते हैं, इनसे प्रीवियस डेटा से कुछ रिलेशन नहीं, ये रैंडम चीजें ऐसे मूव करती है। ठीक है। पर ये जो राइटर है इन्होंने इससे बहुत डिसएग्री किया कि अगर ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है, अगर हमें पता है कि मतलब हम इस मोमेंट पे स्ट्रेसफुल होते हैं, इस मोमेंट पे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब चेंज कैसे हो रहा है। और इन्होंने इसका सख्त मतलब ये किया। ठीक है। तो इन्होंने ये सब किया। फिर इन्होंने हमें एक ये बताया कि देखो, अगर प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, तो ये इसके हाफ तक मतलब 50% तक वापस नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी, यहाँ पे टच करेगी इस पे, और फिर वापस नीचे ही जाएगी। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो देखे थे, तो ये इसको हमने डबल टॉप करके नाम दिया था। लेकिन अगर आपने है तो इसमें इसे डबल टॉप कहते हैं, और यहाँ से ऐसे ऊपर जाने पे प्राइस ऐसे नीचे ही गिरती है। तो ये मार्क करना आना चाहिए। ठीक है। तो ये है बहुत अ, अच्छा एक पैटर्न उन्होंने बताया कि ये बहुत जगह काम करता है, लेकिन सब जगह नहीं करते हैं। और मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में एक वॉल्यूम होता है, अगर आपको वॉल्यूम नहीं पता तो बता देता हूँ। देखो, ये जो नीचे चीज है इसे वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। मतलब ये बता दे कि आपकी जो कैंडल है वो कितनी स्ट्रांग है। ये देखो एक कैंडल है, ठीक है, ये मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल दिख रही है यहाँ पे। तो देखो, इसका ग्रीन कैंडल का बहुत बड़ा बड़ा, फिर ये रेड वाला बहुत पावरफुल है क्योंकि इसने ये मतलब जो डायरेक्शन ऊपर वहाँ जा रहा था जिसे नहीं जानते उसके लिए वो रुक गया। ठीक है। तो ये मतलब इसे वॉल्यूम बोलते हैं नीचे वाले को, और ये बताते हैं कि आपकी प्राइस एक्शन में कितना मनी इन्वॉल्व है, मतलब कितने हाईली ये एग्रेसिवली ग्राफ चेंज हो रहा है, या फिर कितना मनी यहाँ पे इन्वॉल्व है इससे चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, इस रेड कैंडल के मतलब यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से इस रेड कैंडल में बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है। तो ऐसे सब मतलब दिख जाते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने हमें कुछ ऐसे पैटर्न दिए थे, मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। देखो, ये होता है उनका अनुसार मतलब एक पैटर्न की, अगर ऐसे ग्राफ गया और यहाँ पे इस लाइन के मतलब एस के नीचे आ गया ग्राफ, तो नीचे ही जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पॉट भी किया है 2-3 जगह पे। देखो, ये ऐसे यहाँ पे वो ए है, ये पॉइंट अपना ए है। ठीक है, ये ऊपर वाला देखो ए, फिर ये बी, ये सी, और इसे लग के अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये ऐसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो देखो इससे नीचे गया, तो यहाँ पे अगर मैंने सेल कर दिया होता तो यहाँ तक मेरा प्रॉफिट चला जाता। और यहाँ पे मैंने अगर ग्रीन कैंडल लिख के मैं वापस यहाँ पे लीव कर देता, यहाँ तक नहीं रुकता मैं। और कोई भी ट्रेडर इतना टाइम नहीं रुकता, क्योंकि अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है तो आप वहाँ पे सेल कर दोगे जब तक आपको कुछ ऐसे पता नहीं होगा। ठीक है। तो ये मुझे मिला था। फिर दूसरा है ये वाला, देखो ये वाला। ठीक है। इसके अनुसार क्या है कि अगर बी के नीचे गया, मतलब S1 के नीचे गया ये कैंडल, तो ये नीचे ही जाएगा, ये हमने ऊपर भी देखा था ऐसे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी सबसे पावरफुल है, ए नहीं, यहाँ पे ए पावरफुल था। ठीक है। और अगर हमने रुका और ई को मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली ना लोगों के स्टॉप लॉस ई पे होते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से ही नीचे आएगा, तो वो स्टॉप लॉस लेते हैं और फिर नीचे आता है। ठीक है। ये होता है उसका इसका। ठीक है। तो ये भी मैंने स्पॉट कर दिया था, देखो यहाँ पे, और ये यहाँ पे जैसे ये ऐसे यहाँ पे आया, फिर इसको हिट किया और फिर नीचे ही गया, और इतना एग्रेसिव मूवमेंट देख रहे हो, ये वॉल्यूम भी देखा आपने अगर, ये भी बहुत एग्रेसिव मूवमेंट देखो। और ठीक है।
और और एक है कैंडल, आपको दिखेगा, ये देखो, ये ऐसे, ठीक है। तो ये भी मैंने ऐसे स्पॉट किया था यहाँ पे कहीं पे, तो ये देखो मुझे मिल गया, ठीक है। तो अगर ऐसे नीचे जाते हो आपको दिख रहा है कि यहाँ से ऐसे नीचे गया नहीं और ऊपर गया, तो इसका मतलब ये अगर आपने ऐसे दिखा तो ये ऊपर ही जाएगा। फिर ने भी यही बताया कि अगर इस मोमेंट के ऊपर गया फिर ऊपर जाए। तो ये मैंने सब ऑलमोस्ट रीड किया और इसके आगे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगली चैट में हम चार्ट कंस्ट्रक्शन करके ये है मतलब नया चैप्टर है, तो अब नए चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। सब सीखते रहिए।